कहना यही है कि इस पीएसएल की जो बेस्ट बॉलिंग टीम थी उसने चैंपियनशिप जीती। बेस्ट टीम भी थी इसलिए कि शाहिन शाह अफरीदी ने खूब लड़ाया अपनी टीम को, अच्छी कप्तानी की, इंस्पिरेशनल कप्तानी की। और इस फाइनल की जो कहानी है वो शाहिन शाह अफरीदी है। एक ऐसे मोड़ से इस इनिंग्स को वो ऊपर ले गए जहां पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और बड़ा क्रिटिकल इनिंग्स खेली उन्होंने। 13-14 बॉल में 45 स्कोर कर दिया, जिससे कि 200 रन हो गए कलंदर्स के। और फिर जब आप फाइनल में 200 रन कर देते हैं तो फिर आपका हारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स ने मुल्तानी सोन हलवे की तरह मिठास दिखाई और सबके दिल जीतने की कोशिश की, एंड तक मुकाबले को खींच के ले गए। मगर वही बात है कि जब एक बड़ी हिट की जरूरत थी तो उनको हिट ना मिल सकी। बट ग्रेट फाइनल हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और कलंदर्स जो कि बेहतरीन टीम थी, उन्होंने अपने टाइटल का डिफेंस किया और बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई। और अच्छी बात यह है, आइसिंग ऑन द केक जिसको हम कहते हैं, कि लाहौर के फैंस आए और फिर लाहौर कलंदर्स विनर भी हुई। शाहिन शाह अफरीदी की मैंने बात की, मगर अब्दुल्ला शफीक की अगर बात नहीं करेंगे तो ज्यादती हो जाएगी। बहुत ही आला तुरप के पत्ते थे वो, और बहुत ही आला इनिंग्स खेली, इसलिए कि प्रेशर में चौके छक्के मारने और फिर उस टेम्पो को 30 रन 40 रन नहीं बल्कि 60 रन तक 65 रन तक लेके चले जाना, जबकि टर्बुलेंस थी, हिलजुल रही थी इनिंग्स, वो बाकमाल उन्होंने हाथ खेला। और इसीलिए इस टूर्नामेंट में जो एक हाई पॉइंट था वो अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग थी। पहले बेंच में बैठे रहे, जैसे ही ये शामिल हुए, जैसे कि इन्होंने सारी दुनिया को गलत प्रूफ करना था और अपने आप को चैलेंज किया, कि क्योंकि इनकी जो बिगिनिंग हुई थी, जो जिनको नोटिस इनको तब किया गया था जब ये T20 टूर्नामेंट डोमेस्टिक खेल रहे थे। उसके बाद फिर इनको टेस्ट प्लेयर नॉमिनेट कर दिया गया कि बड़ी 5 डे क्रिकेट के लिए ये मौजू है, 1 डे क्रिकेट के लिए मौजू है। मगर जिस तरह से इन्होंने इम्प्रोवाइज किया और जिस तरह से खुल के ये खेले हैं, पता यही चलता है कि इनमें बहुत पोटेंशियल है तीनों फॉर्मेट्स खेलने के लिए। असल में ये बॉलिंग अटैक कलंदर्स का जो है ना, ये वर्ल्ड क्लास है। हालांकि राशिद को जो है वो रन्स पड़े, शाहिन अफरीदी को भी रन्स पड़े, मगर उन्होंने 4 विकेटें ली और कांटे का मुकाबला हुआ, यानी कि अड़ी का मुकाबला था। इसलिए कि लग रहा था जैसे कि मामला जो है वो गर्म हुआ है, यानी कि आपको छू भी लेगा कोई अगर प्लेयर गलती से, तो उसकी भी रिपोर्ट हो रही थी, उसको भी उंगली दिखाई जा रही थी, उसको भी तड़ी लग रही थी। सो यही होता है, ये इस किस्म के जब स्टेक्स हो आपके इतने ज्यादा ऊपर और चैंपियनशिप जो है वो जीतने के आपके पास मौका हो, तो फिर आप जो है यारी दोस्ती भूल के, तो फिर आप पैशन के साथ जो है वो जीतने की कोशिश करते हैं। और ये पैशन और ये राइवलरी जो है ये बनती हुई नजर आ रही है मुल्तान सुल्तान्स और कलंदर्स की, क्योंकि दोनों टीमें ऑलमोस्ट एक जैसे ही टैलेंट की है। सिर्फ कलंदर्स का बॉलिंग टैलेंट जो है अंडर प्रेशर वो बेहतर था, क्योंकि प्रेशर में देखा कि एहसानुल्लाह आज फ्लैट हो गए अनफॉर्चुनेटली। और ये इनके साथ होगा, क्योंकि बड़े लेवल पे जाके, बड़े आप स्टेचर पे जाके या बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपके कई दफा हाथ पांव फूल जाते हैं, मगर इनसे उनको तकवीयत मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, इस एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए उनको कि क्या उन्होंने गलती की, क्यों हाथ पांव फूले उनके, और क्यों वो प्रोसेस पे तवज्जो ना दे सके, जब बल्कि सिचुएशन को काबू में करने के लिए उनकी बॉलिंग में उस तरह की इंटेंसिटी और उस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं थी। और ये हो जाता है, बड़े बड़े बॉलर्स के साथ हो जाता है। तो ये तो इनका पहला ही पीएसएल था, मगर लाजवाब इन्होंने बॉलिंग की और स्टैट्स बताते हैं कि इनमें पोटेंशियल कितना है। और अब जाएंगे और खेलेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, ये जो 3 T20 में उनको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। हालांकि वो कोई बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं है, मगर फिर भी इनके पास हाइट है, पेस बहुत अच्छी है और कंसिस्टेंसी इनको मिलेगी। जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे इनका कॉन्फिडेंस भी बुलंद होगा। सो इस एक्सपीरियंस से सीखें, ना कि नीचे गिर जाएं। बट ओवरऑल ग्रेट फाइनल, ग्रेट क्राउड, और ये मैच देखने का बहुत मजा आया। तो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बूम बूम प्ले ऑफ द डे के मालिक हैं शाहिन शाह अफरीदी। जैसे मैंने कहा, इंस्पिरेशनल लीडरशिप है, अपने आप को प्रमोट भी कई दफा करते रहे, और
आज की जो वो बैटिंग कर गए हैं, जो जिस तरह से उन्होंने वापस काउंटर अटैक लॉन्च किया मुल्तान सुल्तान्स पे, तो उनको बिल्कुल ही इन्होंने बेबस कर दिया, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एहसानुल्लाह को इतनी ज्यादा वो एग्रेसिव होके खेलेंगे, और लिटरली छक्के छुड़ा दिए। और फिर उस मौके पे जब 3 विकेट्स मिडिल ऑर्डर में गिर गई थी और ऐसे लग रहा था कि शायद 130-40 में कलंदर्स की टीम आउट हो जाएगी, वहां से इस टीम को ऊपर लेके गए और बैटिंग इतनी जबरदस्त की कि फिर ऐसी इनिंग्स के बाद फिर हौसला बहुत बड़ा हो जाता है बॉलर्स का। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स ने बहुत आला रिस्पांस दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि एंड तक वो लड़े और बस एक शॉट शायद पीछे रह गए इस मैच को जीतने से। इसमें कहानी है खुशदिल शाह के लिए भी, इसलिए कि वो एक ही तरह से टांग हटा के मिडिल और लेग पे ले जाते हैं और फिर ऑफ साइड का सारा हिस्सा उनका खाली रह जाता है। सो उनको अपनी हिटिंग में ये जो फ्रंट लेग है इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि वो जमान ने जो आखिरी ओवर किया वो लाजवाब किया, क्योंकि जिस बॉलिंग एक्शन से वो बॉल करते हैं, अगर आप प्रेशर में हो, टेम्परामेंट स्ट्रांग ना हो, कहीं 19-20 आपका बॉलिंग एक्शन खराब हो जाए तो वो यॉर्कर फुल टॉस हो जाती है, रिस्ट जल्दी ब्रेक कर दे तो शॉर्ट बॉल आप कर सकते हैं उस एक्शन की वजह से। मगर काबू में थे, उनके उनके टेम्परामेंट काबू में था और उनको पता था कि पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ क्या बॉल करना है। सो ये भी एक बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस थी जमान की तरफ से भी, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। मगर ऑब्वियसली 4 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की, ऑलमोस्ट क्लियरली मैच विनिंग इनिंग्स थी वो। 13-14 बॉलों में 47 स्कोर किया और बताया कि उनकी जो क्रिकेट में वो अपवर्डली मोबाइल हैं, वो अब ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ रहे हैं और बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट मैंने देखी है शाहीन अफरीदी की बैटिंग में, अप्रोच में, पैशन में, पीछे नहीं हटते हैं, नाजुक मौके के ऊपर खुद जाके लड़ते हैं, खुद अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और ये बहुत ही अच्छी आदत है। इससे जो है वो पता चलता है कि कितने बड़े ये टीम प्लेयर हैं, कितने बड़े इनमें पोटेंशियल है लीडरशिप की। और वर्ल्ड कप में भी सबको याद होगा कि हाफ फिट से शुरू हुए और एंड में ये आपके मैच विनिंग ऑलमोस्ट बॉलर बन गए थे, तो वो भी एक बड़ी ग्रेट स्टोरी थी जिस तरह से इन्होंने कम बैक किया है वर्ल्ड कप में। इंजरी के बावजूद ये पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे, बट ये लाजवाब परफॉर्मेंस थी, विकेटें भी और कप्तानी भी और फिर जबरदस्त बैटिंग इनिंग्स।